दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट ऑफिशियल नोटिस जारी। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। ये जो नोटिस है दोस्तों क्लर्क पोस्ट को लेकर है। और देखिए दोस्तों सबसे मेन तो आप सभी मेंस एग्जाम को लेकर जानना चाहते। देखिए इस तरह की भर्ती में पटना हाई कोर्ट हो गया, पटना सिविल कोर्ट हो गया, रिजल्ट के बाद देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, मेंस एग्जाम तुरंत लिया जाता है। तो मेंस परीक्षा कब होगी और देखिए कट ऑफ को लेकर आप सभी को डर लग रहा हुआ है, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। तो चलिए पटना सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और देखिए दोस्तों अगला जो चरण है आप लोगों का मेंस एग्जाम है। अब देखिए ये जो पीटी का जो भी आपका रिजल्ट आएगा तो मेंस आपके लिए निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि मेरिट मेंस के आधार पर ही बनेगा। और ये ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव भी देना है और ओएमआर दोनों तरह का यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। तो क्या कुछ पैटर्न है आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट सेक्शन में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। और ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिसका स्कोर 65 प्लस है, आप में से कितने ऐसे हैं जिसका स्कोर 60 प्लस है, आपका कितना क्या क्वेश्चन सही हुआ था। क्योंकि अभी देखिएगा तो पीटी का यहाँ पर रिजल्ट आना है, तो पीटी का रिजल्ट के आप सभी इंतजार में है। तो कितना आपका सही हुआ है फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से दोस्तों आप सभी नोटिस देखिए। देखिए ये जो जॉब है दोस्तों कोर्ट से रिलेटेड जॉब है और अच्छा जॉब है। देखिए इस तरह के पोस्ट में जब भी आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया रखा जाता है तो टाइपिंग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस आप एग्ज़ाम निकालिए उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और मेंस देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव भी है, ओएमआर दोनों तरह का इसमें पैटर्न रखा गया है। तो चलिए फुल डिटेल्स में एक एक करके आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके मेंस एग्जाम देना है। ये देखिएगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना की ओर से ये नोटिस है, यानी पटना सिविल कोर्ट का ये नोटिस है। और ये देखिएगा तो पोस्ट ऑफ क्लर्क के लेकर है 01/2022। तो 2022 में ये वैकेंसी आई थी। अब देखिए यहाँ पर यह है कि चुनाव से पहले आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, फिर इसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब बहुत अच्छा है, बस आपके एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, टाइपिंग कुछ नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम को लेकर भी आगे आप लोगों को बताने वाले। पहले यहाँ पर नोटिस देखिए। नोटिस में देखिएगा दोस्तों कंसीडरिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज्ड कैंडिडेट की ओर से किया गया था, उसमें देखिएगा तो एक्सपर्ट की ओर से ओपिनियन लिया गया। 22 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी, 2 पाली में ये परीक्षा हुई थी। और देखिएगा तो अगले दिन ही 23 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, विज्ञापन संख्या 01/2022, जो कि क्लर्क को लेकर है। तो देखिएगा मॉडल आंसर जो था फर्स्ट शिफ्ट वाले में, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी एग्जाम का, तो क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए, सेट बी में 72, सेट सी में 57, सेट डी में 32 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा ये क्वेश्चन क्या था, आगे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यहाँ पर बी एंड सी, तो अगर आप बी और सी ऑप्शन में चूज किए हैं तो दोनों आपका ऑप्शन यानी जो भी बी एंड सी यहाँ पर सही आंसर माना गया है। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा हु एदर ऑप्टेड ऑप्शन बी और सी, यानी बी और सी में से जो भी यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। तो गिवन द मार्क्स फॉर द सेड क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा तो बी और सी दोनों क्वेश्चन को सही, बी और सी दोनों ऑप्शन को सही माना गया है क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए में। क्वेश्चन क्या था चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। देखिए मेंस को लेकर आप सभी जानना चाहते हैं तो आगे आप लोगों को अपडेट देने वाले कट ऑफ को लेकर भी। ये देखिएगा दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा इस तरह से था कि बी ए की माँ है, सी बी की बहन है, का 1/D है, एक बेटी ई है, तो एफ डी का मामा है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में कि एफ के कितने भांजे, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली नहीं था ऑप्शन में। जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जिस अनुसार स्टेटमेंट है उस अनुसार आप देखिएगा तो एक यहाँ पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ए डी से किस प्रकार संबंधित है इससे यहाँ पर रिलेशन पर एक और रिलेशन निकल जा रहा था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ और फिर यहाँ पर एक्सपर्ट का फाइनल ओपिनियन था कि यहाँ पर एक को भी सही माना जाए और 2 को भी सही माना जाए। तो अगर आप बी और सी में से कोई भी ऑप्शन चूज किए हैं तो आपका सही आंसर होगा। अब जो नहीं बनाए हैं क्वेश्चन को उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, और जो यहाँ पर ए और डी को यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो उसको भी नहीं मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो बी और सी दोनों का यहाँ पर आंसर सही है। ये हो गया, तो यानी एक क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर में बदलाव हुआ है। इसके बाद देखिएगा आप सभी अगला, तो अगला यहाँ पर है सेकेंड शिफ्ट का। तो सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 सेट ए 60 बी, सेट बी का 60 नंबर, सेट सी का 65 और सेट डी का 5 नंबर। तो मॉडिफाइड यहाँ पर ऑप्शन हुआ है देखिएगा तो सी टू डी, तो यानी यहाँ पर सी से डी को यहाँ पर ऑप्शन को लिया गया है। तो और इसके बाद देखिएगा रेस्ट ऑब्जेक्शन वेयर फाउंड इनवैलिड, तो यानी बाकी जो ऑब्जेक्शन था उसको इनवैलिड किया गया है। तो यानी देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों में 22 दिसंबर में एक क्वेश्चन का आंसर में यहाँ पर बदलाव हुआ है, पी और सी लिया गया है। और इसके बाद देखिएगा तो सेकेंड पाली में 40 नंबर के सेट ए वाले क्वेश्चन में बदलाव हुआ। ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन ये मैथ से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पर फाइनल जो है आंसर की यहाँ पर आ गया है। अब बारी है दोस्तों रिजल्ट की।
तो देखिए रिजल्ट को लेकर अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, सब कुछ देखिएगा फाइनल प्रक्रिया में। अब ये मत सोचिएगा कि अब OMR सीट का स्कैनिंग होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सब प्रक्रिया पहले ही सब कुछ कर लिया जाता है और जब भी देखिएगा तो रिजल्ट जारी करना रहता है, तो रिजल्ट से लगभग 1 सप्ताह पहले इस तरह से फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोगों का अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 2-4 दिनों में भी आ सकता है। मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 1 सप्ताह लगेगा, इससे ज़्यादा अब समय लगने की नहीं संभावना है। अब रही बात दोस्तों मेंस परीक्षा कब ली जाएगी, देखिए इसमें ये पैटर्न रहा है कि जब भी यहाँ पर पीटी का रिजल्ट जारी किया जाता है तो 20 से 25 दिनों में मेंस परीक्षा ले ली जाती है। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट अन्य तरह की जो भी परीक्षा उसमें भी देखिएगा तो ऐसा ही पैटर्न अपनाया जाता है। तो इसमें भी देखिएगा तो 20 से 25 दिन में यानी मई के फर्स्ट वीक में 10-12 तारीख तक पूरी संभावना है कि परीक्षा ले ली जाएगी। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोगों को डेट दिया हुआ रहेगा कि कब परीक्षा होगी। तो अभी मान के आप यही चलिए कि मई फर्स्ट वीक में परीक्षा हो सकती है। अब तो रिजल्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा, फिर 20-25 दिन बाद। तो देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। तैयारी में देखिएगा दोस्तों जो नया पैटर्न है, पैटर्न को लेकर आप सभी देखिए, फिर आगे आप लोगों को कटअप के बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो ये आपके सामने यहाँ पर रहा। अब देखिए आप में से बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मेरा तो पीटी में चलो रिजल्ट हो गया। देखिए अब आपके लिए निर्णायक जो रहने वाला है मेंस में देखिएगा दोस्तों हिंदी का यहाँ पर 20 है और इंग्लिश का 20 है। ये 20-20 40 मार्क्स है जो कि यहाँ पर भाषा से रिलेटेड, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का फुली लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब जो होता है ना OMR सीट पर, इसमें देखिएगा दोनों मिक्स करके रहता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों को अपनाया जाएगा। देखिए हम आप लोगों को तैयारी में दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, इसमें जो ऐसे आएगा इसमें देखिए 15 से 20 फिक्स टॉपिक है और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ऐसे हो गया या फिर लेटर हो गया, ये 5-5 मार्क्स करके पूछा जाएगा। मार्किंग के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लेटर में मेन क्या होता है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से चेक किया जाएगा कि फॉर्मेट में कुछ तो गलती नहीं किए हैं, बाकी अंदर में जो भी सब्जेक्ट रहता है अगर आप उसको, इसमें आपको ये करना है कि त्रुटि नहीं करना है, कुछ भी एरर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। अगर आप फॉर्मेट सही तरीके से लिख दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा एसए में, तो एसए में देखिए 15 से 20 VVI टॉपिक है, ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और बाकी देखिएगा तो यहाँ पर होता क्या है कि 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से कोई एक आप लिखिएगा, 4-5 आपको दिया हुआ रहेगा, तो कोई ना कोई एक मैच हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि मेंस के लिए अब अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है। और देखिए आपके लिए यहाँ पर सोचिएगा कि हम हिंदी इंग्लिश में पूरा मार्क्स ले लेंगे, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। अब ये यहाँ पर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल भी जाए, नहीं तो 10, 12, 15 मार्क्स तक भी 20 में से आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर OMR सीट वाला जो पैटर्न है, जैसे ये कंप्यूटर हो गया, अब इसमें यहाँ पर कुछ मार्क्स कटने का झंझट नहीं है। अगर आप सही बनेगा 15 का 15 मिलेगा। रीजनिंग में देखिएगा यहाँ पर 10 का 10 मिलेगा, मैथ में 10 का 10 मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जीके है, करंट अफेयर्स है, ये भी देखिएगा सब्जेक्टिव टाइप का लिया जाता है। इसका क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर का दिखाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या इसमें लिखना रहता है। तो जीके हो गया। तो इन सब जो सेक्शन है यहाँ पर 50 मार्क्स का 90 मार्क्स की टोटल परीक्षा ली जाएगी। तो ये आपका मार्क्स कटने वाला सेक्शन नहीं है, जितना का आपको आंसर पता रहेगा बनाइएगा, 50 में से 50 मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो फिर भी देखिए यहाँ पर आपको टारगेट ये रखना है कि 45 मेरा स्कोर हो जाए, क्योंकि इधर जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं इसमें आप ये नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है और सब्जेक्टिव है, लिखना है। तो सब्जेक्टिव में अगर 20 मार्क्स की परीक्षा है तो अगर आपको 10-12 मार्क्स भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो मेरिट के लिए देखिए ये सेक्शन को आपको ध्यान देना ही है। बाकी इधर जो कंप्यूटर है ये सब जो है, इस सेक्शन को भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो हम आप लोगों को जो एप्लीकेशन पर तैयारी करवा रहे हैं इसका मेंस का, देखिएगा 1-2 दिनों में बैच आ जाएगा, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस इसका बहुत कम रखेंगे, 300 से भी कम रहेगा, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, 20-25 दिन का समय है। तो अच्छे से आपको लेटर का फॉर्मेट, ऐसे कैसे क्या लिखना हिंदी में, और जितने 20-25 VVI टॉपिक है जो आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे फॉर्मेट में सब कुछ रहेगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छा मिल जाए सब कुछ। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी करके दे दीजिए, जिससे आपका मेंस में रिजल्ट हो जाए। पीटी का देखिए रिजल्ट को लेकर तो आपको अब इंतजार करना नहीं है, मेन है मेंस। तो देखिए रिजल्ट के इंतजार में रहिएगा। 4-5 दिनों में अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर इसके बाद क्या होगा कि मेंस के लिए आपको 20 से 25 दिनों का समय मिलेगा। कंप्यूटर पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। 5 क्वेश्चन इसमें 15 में से फुल फॉर्म का पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको, नया पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करना है। तो फुल तैयारी के लिए जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, अच्छे तरीके से आपका मेंस की तैयारी हो जाएगा। जो सिविल कोर्ट पटना हाई कोर्ट का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार, जिससे आप अच्छा मार्क्स लाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा।